गरुड़ पुराण। यदि एक ही मास में दो संक्रांतियां हों तो दो महीने का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में दो मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियों उन दोनों महीनों को मानी जाएंगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मल मास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि के विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृ घातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गच्छ छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण किया गया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित हो करके पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया में विष्णु पद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके अलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंड दान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रणाम वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी, क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सर्वमार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। हे ताक्षे, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की अनुष्टिक परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों, कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण आदि में विस्तार से दी गई है कि भांति मुक्त हो जाता है। हे ताक्षे, भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं के भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए थे। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दर्शान देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में कालजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरदवीय में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों की प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे ताक्षे, यह सब आर्द्योदेहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला पुण्य
प्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्ध एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पिता में उसे गोधन देते हैं, उसके प्रतिपा में उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रतिपा में तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितृपुत्र को वंचित फल देते हैं और धर्म मार्ग में धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में अनंत पूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से अद्योदेहिक श्राद्ध दाना विधि विषय महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन कर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन में जाते हैं उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जाता है। दक्षिण दिशा में नेत्र कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों और तथा देवताओं के से अभेद्य है। वह पूर्व चकोर 4 द्वारों वाला ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पूर्व वेद चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई से फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियाँ हैं और यह पताकाओं का एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा है और गायन वादन से वंदित है। चित्र बनाने के निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। उस उद्यानों और उपवनों से रमणीय है और नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा हुआ है। वो उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर हैं और उसके घर के दक्षिण शूल लूता और विस्फोट के घर हैं तथा पश्चिम में कालपाश अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में शिर पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नेत्रिया कोण के अतिसार का वाक्य कोण से शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय व्याधियों के चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन के 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 कोस चौड़ा और 200 योजन लंबा 50 योजन ऊंचा 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। दिव्य मणि से मंडित है, वर्ण स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हमरे धनिकों के
भवन और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल तथा स्वर्ण के बने हुए कलशों और अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी से स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं